आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मारुति सुजुकी में ज्वाइनिंग को लेकर के कि ज्वाइनिंग आखिर क्यों नहीं हो रही है और इतना स्लो मोशन में क्यों हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए जो मेन आ गया है हमारा दिवाली, इस वजह से कंपनी थोड़ा ज्वाइनिंग में स्लो मोशन में चल रही है। लेकिन जैसे ही दिवाली खत्म होगी तो बहुत तेजी से रफ्तार से इसका ज्वाइनिंग का प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया जाएगा। अभी सिर्फ उतना ही ज्वाइनिंग लिया जा रहा है जैसे कि जो दिवाली से जिसका जिसका कैंडिडेट का टर्मिनेट हो रहा है। जैसे मान लीजिए क्लियरेंस होने वाला है तो कंपनी का अब ज़रूरत है बंदे का, तो इसलिए 1 से 2 ही बैच आ रहे हैं। तो जिसका बहुत पहले का एग्ज़ाम दिया हुआ है या फिर इंटरव्यू दे चुका है, सिर्फ ज्वाइनिंग के लिए सिर्फ उन्हीं लोगों को बुलाया जा रहा है। लेकिन अभी ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसीज जो रिक्वायरमेंट है ज्वाइनिंग की वो नहीं ली जा रही है। सिर्फ कंपनी में मेंटेन किया जा रहा है कि किसी तरह से दिवाली तक ये हम कर लें, ताकि उसमें पता है आपको कि मिक्सर ग्राइंडर या फिर बोनस ये सारा कुछ कंपनी पे करती है। तो हर एक कंपनी अपने जो भी लॉस और प्रॉफिट होता है उसको बचाना चाहती है। तो इस वजह से दिवाली को लेकर के थोड़ा सा स्लो हो गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। दिवाली जैसे ही आपका खत्म होता है ज्वाइनिंग के लिए आपको बुला लिया जाएगा। तो हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा जो मेन टॉपिक बन गया है कि सर मेरे पास इंटरव्यू का कॉल आया था या फिर मेरे पास ज्वाइनिंग का कॉल आया था और कि आप आ जाओ और इतने तारीख को ज्वाइनिंग है, लेकिन मैं जा नहीं पाया। मेरी बस उस दिन छूट गई थी या फिर मैं जा नहीं पाया, किसी कारणवश मैं नहीं जा पाया। ठीक है, तो इसके लिए अब हम क्या करें, हमारी ज्वाइनिंग कैसे होगी। तो भाई मैं आपको बता दूं, देखो यदि आपको ज्वाइनिंग की डेट आती है कि आपको मान लीजिए कि आज 4 तारीख है, तो 4 के बाद मान लीजिए कि किसी का आगे की 10 अक्टूबर को आपको ज्वाइनिंग करना है। ठीक है, और आप किसी कारणवश नहीं जा सकते हैं, तो आप ये सोचिए कि यदि आप नहीं जा रहे हैं उस डेट में तो आपको अगले ज्वाइनिंग की डेट नहीं दी जाएगी। ठीक है, इसके अब आपको दोबारा फिर से एंट्रेंस देना पड़ेगा, फिर से इंटरव्यू देना पड़ेगा, सारा प्रोसीजर आपका शुरू से हो जाएगा। ठीक है, तो यदि आपको मारुति सुजुकी से कॉल आती है कि आपका इस दिन को इंटरव्यू होना है या फिर इस दिन को आपका ज्वाइनिंग है, तो आपको वहाँ पे 100% पहुँचना है। क्योंकि मान लीजिए कि कोई कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन किया गया था लखनऊ में, गवर्नमेंट कॉलेज पर, आईटीआई पर। तो वहाँ से क्या होता है कि वो वहाँ से शॉर्टलिस्टेड करते हैं कि हमको 100 कैंडिडेट लखनऊ बैच से लेने हैं। अब उस बैच में आपका नाम आ रहा है और आपने किसी कारणवश नहीं गए, तो आपका वहाँ से नाम कट कर दिया जाता है। फिर वो सोचेंगे कि आप हमको अगले बैच में बुला ले, या फिर कोई कॉन्टैक्ट नंबर एचआर के पास फ़ोन करेंगे, वो भी कुछ नहीं सुनेंगे। और जो भी अपने सुपरवाइज़र या फिर अपने फ्रेंड से भी आप बोलेंगे कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, कुछ भी नहीं हो सकता। मैं 100% आपको लिख के दे देता हूँ। जिस डेट में यदि आपको बुलाया जाता है, यदि आप उस डेट में नहीं पहुँचते हैं तो बहुत आपको कम चांसेस रहते हैं कि आपको दोबारा ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाए, क्योंकि वो टाइम आपको नहीं देते हैं। क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इतने बंदे मौजूद होते हैं कि वो आप नहीं जाएंगे तुरंत एक बंदा पीछे खड़ा है कि हाँ हम आ जाएंगे, या तुरंत उस आपकी जगह पे किसी दूसरे लड़के को वो रख लेंगे। और कंपनी में कोई ऐसा काम नहीं होता है कि जिससे कि आपको वो रखें। ठीक है, वो किसी से भी काम करा लेते हैं। सिर्फ आईटीआई पास आउट होना चाहिए, क्यों मैंडेटरी है, सिर्फ आईटीआई पास आउट ही मारुति सुजुकी मान लीजिए कि लेती है टेम्परेरी के लिए या फिर सीडब्ल्यू के लिए। तो इस वजह से, नहीं तो वहाँ पे हाई स्कूल का बंदा भी काम कर सकता है, क्योंकि 15 दिन 10 दिन एक ही बात बताई जाती है, एक ही काम सिखाया जाता है। तो आपको भी इस चीज़ के बारे में पता होगा, तो इस बारे में मैं आपसे बात नहीं करूंगा। लेकिन मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि जिस डेट में यदि आपको कॉल आई है उस डेट में आपको जाना है तो आप जाइए। यदि आप नहीं जा सकते हैं तो फिर से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर से एंट्रेंस देना पड़ेगा, फिर से मेडिकल, सारा कुछ प्रोसीजर जो आपने यहाँ तक कंप्लीट किया था ज्वाइनिंग के लिए, ये सब कुछ आपका शुरू हो जाएगा। और इसमें कुछ भी कोई नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि हेल्पलाइन नंबर, एचआर नंबर या फिर कुछ भी आपको कोई भी फ़ोन करके देख लीजिए, इसका कोई वो नहीं है कि हाँ हमने इनसे जुगाड़ लगाया है तो मेरा हो जाएगा। आप देखते रहिए, नहीं हो पाएगा। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आपको यदि मारुति सुजुकी में ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाता है, चाहे वो अप्रेंटिस के लिए है, चाहे फिर वो टीडब्ल्यू है, चाहे सीडब्ल्यू है, या कुछ भी है, इंटरव्यू से लगा आपका एंट्रेंस या मेडिकल, जिस डेट में आपको बुलाया जाएगा उसी डेट में आपको पहुंचना रहता है। तो ये आपको जानकारी देना बहुत मुझे ज़रूरी था, ताकि बहुत सारे यही एक ही बात कमेंट में बार बार आ रहे थे कि सर मैं नहीं जा पाया, क्या करूं, कैसे करूं। तो भाई इसके लिए कोई दवा नहीं है, ना कोई इसका हल है। यदि आप नहीं गए हैं तो आप समझिए कि आपका अब ज्वाइनिंग नहीं हो सकता। और जिन कैंडिडेट का यदि ज्वाइनिंग करना है उनका भी मैसेज नहीं आया है, वो दिवाली तक वेट करें, उनका भी कॉल या फिर मैसेज आ जाएगा। मान लीजिए कि मैसेज नहीं आता है, आपका कॉल आ जाता है मारुति सुजुकी से कि आपको इस डेट में आना है, तो आप कॉल के माध्यम से भी जा सकते हैं। आपको मैसेज कोई ज़रूरी नहीं है, कॉल भी आपके लिए है कि हम अपना कॉल आ गया है कंफर्मेशन कॉल कि आपको इस डेट में आना है, तो आप उनका नंबर सेव कर लीजिए और उनको बता दीजिए हाँ सर मेरे पे कॉल आई थी, ये आपका नंबर है और इस डेट को कॉल आई थी। तो वो समझ जाएंगे कि हाँ ये बंदा सही बोल रहा है। और यदि आपको कॉल नहीं आती है और चले जाते हैं गेट पर, तो उन लिस्ट में चेकआउट कर देते हैं कि हमने इस बंदे को कॉल किया था, उसी हिसाब से वो लिस्ट बना देते हैं। ठीक है, और जैसे ही मान लीजिए कि आपको कॉल करते हैं और आप बोलते हैं कि
सर हम अभी नहीं आ पाएँगे, हम 2 महीने के बाद आ पाएँगे या फिर 3 महीने लग जाएँगे, या मैं अप्रेंटिस कर रहा हूँ कहीं भी। यदि आप कुछ ऐसा करते हैं तो वो तुरंत आपका नाम वहाँ से कट कर देते हैं। क्योंकि वो वेट आपका नहीं कर सकते हैं कि आप 6 महीने बाद आओगे या फिर 3 महीने बाद आओगे। जहाँ आप उससे सिर्फ़ एक बार पूछेंगे, आपको इस डेट में आना है, क्या आप आ पाओगे या नहीं? तो आप यदि जाना है तो हाँ में बोलो, यदि ना में बोलना है तो ना में बोल दो। क्योंकि यदि आप ऐसे बोलेंगे तब भी आपका ना ही है। जैसे मान लीजिए कि आप अप्रेंटिस कर रहे हैं किसी दूसरी कंपनी से, आप सोचेंगे कि मारुति सुजुकी से मेरी कॉल आ गई, अब मैं क्या करूँ? तो जैसे आप बोलेंगे सर अभी मैं बीमार हूँ, अभी 2 महीने 3 महीने के बाद मैं जॉइनिंग करूँगा, तो आपका तुरंत वहाँ से कट कर देंगे। तो फिर आपका शुरुआती प्रोसीजर हो जाएगा, तो इसके लिए कोई इलाज नहीं है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही आपको बताना था, और मारुति सुजुकी से जो भी लेटेस्ट वीडियो होंगे आपको तुरंत उसका अपडेट दिया जाएगा, और मेरे दूसरे चैनल पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। मारुति सुजुकी से लेकर के बहुत सारी अपडेट वहाँ पे दी जाती है।